भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली और प्रमुख व्यक्ति रेल मंत्री भारत सरकार है। सबसे पहला लोकोमोटिव भाप इंजन थॉमसन और ब्रॉडगेज का लॉर्ड फॉकलैंड साल 1851 से 1852 के बीच भारत पहुंचा। 16 अप्रैल साल 1853 में भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन ने 21 मील 33.8 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करीब 57 मिनट में पूरी की थी। आपको बता दें कि सिंध साहिब और सुल्तान नाम के 3 इंजनों ने 14 बोगियों में बैठे करीब 400 यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया था। वहीं भारत में उस समय ट्रेन की शुरुआत देश की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। भाप के इंजन के माध्यम से देश में पहली ट्रेन को चलाया गया था। दुनिया के सबसे पुराने स्टीम इंजन से चलने वाले भारत की सबसे पहली हेरिटेज ट्रेन फेरी क्वीन है, जो नई दिल्ली और राजस्थान के अलवर में चलती है। आपको बता दें कि फेरी क्वीन दुनिया का सबसे पुराना स्टीम इंजन है, जिसका निर्माण साल 1855 में ब्रिटेन की किटसन ने किया था। वहीं इसे साल 1998 में दुनिया का सबसे पुराना स्टीम लोकोमोटिव इंजन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र दिया गया था। इसके साथ ही इसे हेरिटेज अवार्ड भी दिया जा चुका है। भारत के पूर्वोत्तर में पहली बार साल 1881 में टॉय ट्रेन की घोषणा की गई थी। आपको बता दें कि यह ट्रेन 2 फुट चौड़े नैरो गेज ट्रेन पर चलती है और इसकी स्पीड बहुत कम होती है। वहीं इस ट्रेन को यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा हासिल है। भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशनों तक टॉय ट्रेन की पहुंच है। सुरंग रेल निर्माण का काम 1856 से 1865 के बीच में पूरा किया गया। भोर घाट और थूल घाट के बीच काफी मुश्किलों के बाद निर्माण किया गया। वहीं ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने मुंबई और पुणे को जोड़ने वाले रेलवे लाइन का निर्माण किया। वहीं 1863 में 28 सुरंगों और पुराने पुलों के साथ भोर घाट के माध्यम से यह खंड खोला गया। दक्षिण भारत में ट्रेन की शुरुआत 1 जुलाई 1856 को दक्षिण भारत में रेल की शुरुआत मद्रास रेलवे कंपनी से हुई। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण आजादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, उसी समय 14 अगस्त साल 1947 में रेल नेटवर्क को भी दोनों देश के बीच में बांट दिया गया। देश की आजादी के 4 साल बाद साल 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि रेलवे पर पूरी तरह से भारत सरकार ने अपना अधिकार हासिल कर लिया। एक्सपेंशन ऑफ इंडियन रेलवेज साल 1866 से 1872 के बीच भारतीय रेल नेटवर्क का विस्तार किया गया। इस दौरान कलकत्ता को दिल्ली, अमृतसर और मुंबई के साथ कनेक्ट किया गया। इसके साथ ही मुंबई को भी कोचीन और मद्रास समेत तमाम शहरों के साथ जोड़ने का काम किया गया। आपको बता दें कि भारत के पूर्व में जमालपुर वर्कशॉप और पश्चिम में परेले में रोलिंग स्टॉक आदि के रख रखाव के लिए काम की शुरुआत की गई। ट्रेन में टॉयलेट की शुरुआत भारतीय रेल के शुरू होने के करीब 50 साल तक ट्रेनों में टॉयलेट नहीं होती थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के एक यात्री ओखिल चंद्र सेन ने साल 1909 में पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करने के अपने बुरे अनुभव के बारे में साहिबगंज रेल डिवीजन के ऑफिस को एक चिट्ठी लिखकर शिकायत की। इसके बाद रेलवे ने इनकी शिकायत पर सुनवाई की और फिर ब्रिटिश हुकूमत के समय ट्रेन में टॉयलेट की सुविधा शुरू की गई। ओखिल चंद्र सेन का वो लेटर आज भी इंडियन रेल में मौजूद है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि साल 1891 में सिर्फ प्रथम श्रेणी के डिब्बों को इस सुविधा से जोड़ा गया था। उसके बाद धीरे धीरे रेल की सभी डिब्बों में टॉयलेट की सुविधा की शुरुआत की गई। पहली मीटर गेज लाइन साल 1873 में दिल्ली से हरियाणा के गुड़गांव के फर्रुख नगर के लिए पहला मीटर गेज लाइन खोला गया। साल 1929 में भारत की पहली विद्युत ट्रेन डेक्कन क्वीन कल्याण और पुणे के बीच चलाई गई थी। पूर्व भारतीय रेलवे की तरफ से साल 1945 में पहली बार डीजल इंजन की शुरुआत की गई। भारतीय रेल का गठन 1947 में जब अपना भारत देश आजाद हुआ था, उसी समय भारतीय रेल का गठन किया गया और इसे क्षेत्रीय रेलों में विभाजित किया गया। भारतीय रेल म्यूजियम दिल्ली की शुरुआत भारत के राष्ट्रीय रेल म्यूजियम की नींव दिल्ली में उस समय के राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी द्वारा साल 1971 में रखी गई थी।
वहीं जनता के लिए इस राष्ट्रीय रेल म्यूजियम को 1 फरवरी के दिन जनता के लिए खोला गया था। हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस म्यूजियम की शुरुआत की गई थी। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन। हावड़ा से हुगली के बीच भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन 15 अगस्त साल 1854 में चलाई गई थी, जबकि इलाहाबाद और कानपुर के बीच रेल सेवा की शुरुआत 3 मार्च साल 1859 ईस्वी में की गई थी। गिनीज रिकॉर्ड बुक में दिल्ली मुख्य स्टेशन का नाम। भारतीय रेलवे के नई दिल्ली स्टेशन का नाम साल 1999 में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। आपको बता दें कि 1000 रिले 1133 सिग्नल के साथ इसे दुनिया का सबसे बड़े रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। भारतीय रेल नेटवर्क की लंबाई। आज पूरे देश में रेल नेटवर्क का जाल इस तरह बिछा हुआ है कि भारत का कोई भी राज्य और कोई भी शहर रेल सुविधा से महरूम नहीं है। भारतीय रेलवे व्यवस्था के तहत इसकी कुल लंबाई 63,465 किलोमीटर है, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक चारों दिशाओं में लोग ट्रेन से सफर तय कर जा सकते हैं। वहीं अगर आज भारतीय रेल की सभी रेल पटरियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो उनकी लंबाई पृथ्वी के आकार से भी 1.5 गुना ज्यादा होगी, जो अपने आप में किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। वहीं रोजाना भारत के करीब 3 से 3.5 करोड़ लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। भारतीय रेल द्वारा पूरे दिन में तय की जाने वाली दूरी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह चारों दिशा में फैला हुआ है। यही वजह है कि भारतीय ट्रेन पूरे दिन में जितनी दूरी तय करती है वह पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का करीब 3.5 गुना है। सबसे बड़ी रेल सुरंग। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जम्मू कश्मीर के पीर पंजल में है, जिसकी लंबाई कुल 11,215 किलोमीटर है। भारत में सबसे लंबी यात्रा करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक करीब 4,273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और भारत के सबसे कम रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी। नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी सबसे कम 3 किलोमीटर है। भारत की सबसे लेट लतीफ ट्रेन ये है गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस, जो कि अक्सर 10 से 12 घंटे लेट चलती ही है। रोजाना ट्रेन से यात्रा करने वालों लोगों की संख्या। एशिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क के माध्यम से रोजाना करीब 2.5 से 3 करोड़ लोग रेल यात्रा कर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। यानी कि किसी देश की जनसंख्या का भार भारतीय रेल रोजाना ढो रही है। सबसे ज्यादा स्टॉपेज वाली ट्रेन। हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस सबसे ज्यादा स्टेशनों पर रुकने वाली ट्रेन है। इस ट्रेन के करीब 115 स्टॉपेज हैं। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म और इसकी लंबाई। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर शहर में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जिसकी कुल लंबाई 1366.33 मीटर है। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या। भारत में छोटे बड़े सभी रेलवे स्टेशनों की संख्या करीब 7500 है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे पुल कश्मीर के चिनाब नदी पर बन रहा है। इसके बनने के बाद यह ऊंचाई के मामले में पेरिस के एफिल टावर को भी पीछे छोड़ देगा। जानकारी के मुताबिक यह रेल पुल एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा होगा। आपको बता दें कि पेरिस के एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है। भारतीय रेल की कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सेवा की शुरुआत। जुलाई साल 1986 में नई दिल्ली में भारतीय रेलवे ने कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सेवा की शुरुआत की थी। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे से जुड़ी हर जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के मकसद से ICRS और CRIS जैसे संस्थानों की स्थापना की थी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत। भारतीय रेलवे ने 3 अगस्त साल 2002 में पहली बार घर बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक करवाने की सुविधा की शुरुआत की। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत साल 1984 में कोलकाता से की गई थी। पहला रेल बजट। सबसे पहला रेल बजट जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जॉन मथाई भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। भारत पाक के बीच चलने वाली रेल। समझौता और थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी हैं। भारत का पहला रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। भारत की हाई स्पीड ट्रेन।
गतिमान एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। यह 160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। आपको बता दें कि साल 2014 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। यह ट्रेन महज 90 मिनट में दिल्ली और आगरा की दूरी तय करती है। सबसे तेज और सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन। वर्तमान में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन नई दिल्ली भोपाल शताब्दी है। आपको बता दें कि यह 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फैजाबाद से आगरा पहुंचती है। वहीं देश की सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन है, जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। 2 राज्यों की सीमा में आने वाला स्टेशन। भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जो 2 अलग अलग राज्यों की सीमा में आता है। आपको बता दें कि इस स्टेशन का नाम नवापुर स्टेशन है। इसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र और आधा हिस्सा गुजरात में है। वर्ल्ड हेरिटेज में इंडियन रेलवे की 4 साइट। इंडियन रेलवे की 4 साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर यूनेस्को ने शामिल किया है। यूनेस्को की लिस्ट में साल 2008 में कालका शिमला रेलवे को, साल 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे को, साल 2004 में मुंबई CST बिल्डिंग को और 1999 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को शामिल किया गया है। इंडियन रेलवे वेबसाइट IRCTC पर 1 मिनट में 12 लाख से भी ज़्यादा हिट्स। इंडियन रेलवे का एक अति रोचक तथ्य यह भी है कि भारतीय रेलवे की सहयोगी संस्था इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन पर सिर्फ 1 मिनट में 12 लाख से ज़्यादा हिट्स मिलते हैं। वहीं 1 अप्रैल 2015 को ऑनलाइन ट्रेन टिकट की बुकिंग के दौरान यह संख्या करीब 13.45 लाख प्रति मिनट के करीब पहुंच गई है। वहीं इस वेबसाइट पर कई बार साइबर हमले भी किए गए, बावजूद इसके यह वेबसाइट निरंतर लोगों को अपनी सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। भारत की पहली रेल पटरी। जगन्नाथ शंकर सेठ और जमशेद जीजीभाई नाम के 2 शख्स ने भारत में पहली रेल की पटरी बिछवाई थी। GIP रेलवेज के डायरेक्टर के तौर पर जगन्नाथ सेठ ने मुंबई से ठाणे के बीच चली ट्रेन से 45 मिनट का सफर भी तय किया गया था। इंडियन रेलवे का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च। इंडियन रेलवे ने साल 2014 में पहली बार एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, जिसके माध्यम से लोग घर पर बैठे बैठे ही ट्रेन के समय के साथ साथ उसका रनिंग स्टेटस समेत ट्रेन से जुड़ी सभी जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। भारतीय रेलवे मुख्यालय एवं स्थापना दिवस तथा मंडल। भारतीय उत्तर रेलवे की स्थापना 14 अप्रैल 1952 में की गई, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अंबाला, लखनऊ, फिरोजपुर, दिल्ली और मुरादाबाद इसके मंडल हैं। भारतीय पूर्वोत्तर रेलवे। भारतीय पूर्वोत्तर रेलवे की स्थापना 1952 में हुई। इसका मुख्यालय गोरखपुर में है, जबकि यह इज्जत नगर, वाराणसी और लखनऊ मंडल को कवर करता है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। 15 जनवरी 1958 में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय गुवाहाटी में है। इसके तहत रंगिया, तिनसुकिया, कटिहार, लामडिंग, अलीपुरद्वार मंडल आते हैं। पूर्व रेलवे। पूर्व रेलवे की स्थापना 14 अप्रैल 1952 में की गई। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके तहत आसनसोल, मालदा, सियालदा और हावड़ा मंडल आते हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे की स्थापना साल 1955 में हुई। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके तहत खड़गपुर, रांची, चक्रधरपुर और आद्रा मंडल आते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे की स्थापना 2 अक्टूबर 1966 में हुई। इसका मुख्यालय सिकंदराबाद में है। इसके तहत हैदराबाद, गुंटकल, गुंटूर, नांदेड़, विजयवाड़ा, सिकंदराबाद मंडल आते हैं। दक्षिण रेलवे। दक्षिण रेलवे की स्थापना 14 अप्रैल 1951 में हुई। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसके तहत पालघाट, तिरुचिरापल्ली, त्रिवेंद्रम, सलेम, मदुरई, चेन्नई मंडल आते हैं इसके तहत। मध्य रेलवे। मध्य रेलवे की स्थापना 5 नवंबर 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके तहत भुसावल, सोलापुर, नागपुर, मुंबई मंडल आते हैं। पश्चिम रेलवे। पश्चिम रेलवे की स्थापना 5 नवंबर 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके तहत अहमदाबाद, भावनगर, राजकोट, रतलाम, बड़ौरा, मुंबई सेंट्रल मंडल आते हैं। दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे की स्थापना 1 अप्रैल साल 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय हुबली में है। इसके तहत मैसूर, बेंगलोर, हुबली आते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे।
उत्तर पश्चिम रेलवे की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसके तहत जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर मंडल आते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे की स्थापना 1 अप्रैल 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय जबलपुर में है। इसके तहत कोटा, जबलपुर, भोपाल मंडल आते हैं। उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे की स्थापना 1 अप्रैल 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। इसके तहत आगरा, झांसी, इलाहाबाद आते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना 1 अप्रैल 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। इसके तहत नागपुर, रायपुर और बिलासपुर मंडल आते हैं। पूर्व तटीय रेलवे। पूर्व तटीय रेलवे की स्थापना 1 अप्रैल साल 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है। इसके तहत विशाखापत्तनम, संबलपुर और खुर्दा रोड है। पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना 1 अक्टूबर साल 2002 में हुई थी। इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। इसके तहत धनबाद, मुगलसराय, सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर मंडल आते हैं। कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे की स्थापना 26 जनवरी 1998 में ही हुई थी। इसका स्थापना नवी मुंबई में है। मुख्यालय यह किसी भी मंडल को कवर नहीं करता। मुख्य रेल म्यूजियम एवं स्थापना दिवस। भारत का मुख्य रेल म्यूजियम भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 11 फरवरी साल 1977 में की गई थी। मैसूर में बना रेल म्यूजियम भी भारत के प्रमुख रेल म्यूजियम में से एक है। इसकी स्थापना 22 जून 1979 में की गई थी। इंडियन रेलवे का एक म्यूजियम चेन्नई में भी स्थित है। इसकी स्थापना 31 मार्च 2002 में की गई थी। भारत का एक अन्य रेल म्यूजियम नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 2002 में की गई थी। भारतीय रेल के महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जबकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है। इसमें 16 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। वहीं रेलवे दुनिया का 9वां सबसे बड़ा नौकरी देने वाला डिपार्टमेंट है। भारतीय रेल करीब 168 साल से भी ज्यादा समय से भारत में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत में रेल की शुरुआत अंग्रेजों के शासन के समय ही हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।